उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे। योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार मनियाल, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया, आरएसपुरा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, सुचेतगढ़ से प्रोफेसर गालूराम भगत, बिश्ना से भाजपा उम्मीदवार राजीव भगत को जिताने की अपील की। वहीं आरएसपुरा की रैली में योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी विकास और सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है। भाजपा की वापसी पर पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। पीओके पाकिस्तान से अलग होने की आवाज उठा रहा है। बलूचिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने हम पर जबरन कब्जा किया हुआ है। ये पाकिस्तान मानवता का कैंसर है और इसे दुनिया से मुक्ति मिलनी चाहिए। जम्मू संभाग के सांबा जिले में विजयपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से जारी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया है। देविका नदी पर यहां पुल का निर्माण कार्य जारी था। निर्माण कार्य के दौरान यहां पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी धंस गई, जिसमें 6 मजदूर दब गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिनैनी में आयोजित जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस मुंह से कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार ने 70 वर्षों तक यहाँ लोकतंत्र को कुचला। गृह मंत्री ने कहा, अब जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच चुनाव हो चुके हैं और 40,000 लोग अब लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं। मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जिसके बाद ना तो पत्थरबाजी होती है और ना ही गोलियां चलती हैं। उमर अब्दुल्ला पर हमला करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश की संसद पर जिस अफजल गुरु ने हमला करवाया, उसकी फांसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग कहते थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। वहीं अमित शाह ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस एनसी गठबंधन आया तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर लाया जाएगा, लेकिन हम आतंकवाद को पाताल तक दफन करके ही दम लेंगे। आप लोग यहाँ कमल खिला दो और बलवंत सिंह को जिता दो। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सभी विपक्षी विधायकों को हंगामे के चलते मार्शलों द्वारा बाहर किया गया। वहीं सदन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे और सिसोदिया को देखकर विपक्षी दुखी हैं। भाजपा वालों ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है। मोदी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। भाजपा ने हमारी कई योजनाएं बंद कर दी हैं। दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। भाजपा दिल्ली को ठप करने की कोशिश में है। भाजपा 27 साल से वनवास काट रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को वोट नहीं डाल रही है। उन्होंने कहा, वोटिंग वाले दिन जनता बटन दबाकर ताकत दिखाएगी। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू पहुंचे। जम्मू के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ खड़ी है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात की, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने और जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की मांग का समर्थन करते हैं क्या? भारत सरकार 5G को बड़े पैमाने पर लाने के बाद अब 6G पर काम कर रही है। भारत ने 6G अलायंस के 7 समूहों के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, दुनिया में आज भारत देश के
मिशन 6G स्टैंडर्ड के योगदान में नेतृत्व कर रहा है। भारत आज के समय में दूर संचार का सबसे बड़ा बाजार है। इसमें डिवाइस का उत्पादन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर से लेकर वॉइस और टेलीफोनी डेटा शामिल है। ऐसे में भारत को जरूर इसका नेतृत्व करना चाहिए। भारत 6G अलायंस के ऊपर वैश्विक स्टैंडर्ड और उनके पर्सपेक्टिव के अहम जिम्मेदार है। ऐसे में मैं काम का तरीका और उनकी गुणवत्ता की गहराई देखकर हैरान हूं। भारत आने वाले समय में वर्ल्ड स्टेज पर 6G में दुनिया का नेतृत्व जरूर करेगा।